क्या आपको भी ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने के लिए 10,000, 50,000, लाख फंड हो तो ही हम शुरुआत कर सकते हैं? नहीं। ये वीडियो इसीलिए कि अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आपके पास अगर 500 रुपए है ना तो भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। मगर हाँ, हम वीडियो में ऐसा सीखेंगे कि 500 रुपए से हम 50,000 कैसे बनाएंगे ये कोई गारंटी नहीं, और ये भी हम सिखाने भी नहीं वाले हैं। हमारा मेन मकसद क्या है कि अगर कोई बिगिनर है तो हम उसको पहले तो ये समझाएंगे कि 500 रुपए का इन्वेस्ट करके पहले तो आप स्टॉक मार्केट को समझिए, एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट होता क्या है, उसमें शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी होती है। तो ये सब हमारा मेन हेतु है ये वीडियो के लिए। और वीडियो में हम आगे जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए। ओके, 500 रुपए से कौन सा शेयर खरीदा जा सकता है, शुरुआत में स्टॉक खरीदे या हमारा मकसद कोई दूसरा ऑप्शन है। ओके, और कौन सी गलतियां बिल्कुल भी ना करें। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, मजा आने वाला है, आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। बहुत आसान भाषा में हम समझते हैं कि अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो मतलब क्या होता है कि आपके पास उस कंपनी की छोटी ओनरशिप आ जाती है। उदाहरण के लिए आपने कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में से कोई भी एक शेयर खरीदा है तो उसके कुछ शेयर आप खरीद लेते हैं मान लीजिए, तो उस कंपनी के आप शेयर होल्डर बन जाते हैं। मगर शेयर की प्राइस मार्केट में ऊपर नीचे हो सकती है, खास ध्यान रखेगा। ओके, अगर आप आपके जो शेयर खरीदा है उसकी प्राइस बढ़ती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ती है। अगर प्राइस की स्टॉक की प्राइस डाउन जाती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होती है। तो उसमें प्रॉफिट आता है ऐसी कोई गारंटी होती नहीं है। ठीक है, और मेन टॉपिक, क्या 500 रुपए सच में शुरुआत करने के लिए इनफ है? यस। तो कैसे शुरुआत करें? ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात डिपेंड करती है कि आप ओके बिगिनर हो। डेफिनेटली अगर आप किसी का इंडिविजुअल स्टॉक का एक शेयर 1,000 का है, अगर आप 500 बजट लेके गए तो वो डेफिनेटली आप खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी मिनिमम वैल्यू उस शेयर की कितनी है, 1,000 रुपये एक शेयर खरीदने की, तो आप वो नहीं खरीद सकते। मगर जो भी शेयर की प्राइस डाउन है, कोई भी कंपनी आप लगता है कि वे अच्छी है, तो उसमें आप डेफिनेटली एक शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट चीज हुई। अब आपके दिमाग में आएगा कि मेरे पास 500 रुपए है, जो मैंने बताया कि आप 500 से शुरुआत कर सकते, तो हम कौन सा स्टॉक ले? तो ये सीधा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, पहले तो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। ओके, कि भाई एक स्टॉक कैसे फाइंड करे कि ये बढ़िया है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए। तो पहले तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ग्रो है, एंजल ब्रोकिंग है, ऐसे कई सारे अकाउंट है, जीरोधा है, तो आप यूज कर सकते हैं। हम आगे ऐसे भी वीडियो बनाएंगे कि ग्रो में अकाउंट कैसे खोले, एंजल में अकाउंट कैसे खोले, फिर हम सीखेंगे आगे नेक्स्ट। ठीक है, तो आप किसी भी से भी रजिस्टर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके लिए आपको केवाईसी पूरा करना होता है, फिर उसमें आपको बैंक लिंक करना होता है, और उससे आपको फंड ट्रांसफर अपने वो ट्रेडिंग अकाउंट में करना है। ठीक है, और अब नेक्स्ट बात आती है क्या, तो कि आपको जो भी फॉर्म आप सिलेक्ट करो ट्रेडिंग, ठीक है, तो उसमें आपको सिर्फ यही नहीं देखना है कि उसमें ब्रोकरेज जीरो है। नहीं, सिर्फ बात यहाँ पे ब्रोकरेज की नहीं होती है, आपको ये भी देखना होता है कि भाई उसमें अकाउंट चार्जेस कुछ है, एएमसी चार्ज एनुअली क्या होता है, फिर ट्रांजेक्शन चार्ज क्या होता है, फीचर्स क्या क्या देते हैं, कस्टमर सपोर्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन, सब चीजें पहले आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको किस ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए। तो ये खास ध्यान रखें। अभी 500 रुपए का इन्वेस्ट करने का स्मार्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप बिगिनर हो, आपको ऐसे ही रैंडम स्टॉक का नाम कहां से पता चले और आप 500 इन्वेस्ट कर देना, ऐसा नहीं है। आपका गोल होना चाहिए, नंबर 1, आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? लर्निंग सीखने के लिए, या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, या सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए? पहले ये आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, अगर आप बिगिनर है तो मेरी एडवाइस ये रही कि आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पर ही फोकस रखें, और पहला टारगेट ये रखें कि हम पहले बेसिक मार्केट को समझें, फिर इन्वेस्ट करें। नंबर 2, रिस्क। तो स्टॉक मार्केट में लॉस भी हो सकता है, इसलिए आपने जो 500 इन्वेस्ट किए वो जा भी सकता है। ठीक है, प्राइस मैंने बताई कि स्टॉक की बढ़ भी सकती है और डाउन भी जा सकती है, तो ये डिपेंड्स होता है, इसी कोई गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा। फिर नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन, कि अगर हम कोई भी
स्टॉक मार्केट में हम शेयर खरीदते हैं, अभी तो 500 रुपए की बात है, मगर आगे जाके अगर आप लोगों ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का सोचा तो हमें एक ही शेयर में सब नहीं लगाना है, डाइवर्सिफाई करना है। इसलिए कई बार क्या होता है, कोई एक शेयर डाउन गया तो दूसरा शेयर अप गया तो हम बैलेंस हो जाएगा। अगर एक ही शेयर में आप पूरा पैसा लगा देंगे ना तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये रिस्क और गोल का एक रिसर्च है जो आपको सीखना पड़ेगा। 500 रुपए से कितना पैसा बन सकेगा, आपके दिमाग में ये चीज आएगी, तो ये टॉपिक पर भी बात करते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी कितनी बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट है उसमें कोई फिक्स होता नहीं है। मैं पहले ही गारंटी कह देता हूँ, कोई भी गारंटी नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आपने 500 रुपए डाले, प्रॉफिट 10% हुआ तो आपका 500 का बन गया 550, 20% बढ़ा तो हो गया 600। अगर वही 20% डाउन हो गया तो आपका 400 हो गया। प्रॉफिट भी पॉसिबल है, लॉस भी पॉसिबल है, तो ये कुछ दिमाग में ऐसा ही चल के मत चल, ओके। तो आपके दिमाग में अगर ऐसा है तो 500 से सीधा हमें 5000 ही बनाना, तो फिर ये वीडियो यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वीडियो ये पर्पस के लिए है ही नहीं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर यही सिखाऊंगा कि भाई आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डिसिप्लिन डेवलप करके धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो ही आपको प्रॉफिट बन सकता है। 500 से 5000 की जर्नी कैसे बन सकती है इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि आज 500 से आपने शुरुआत की है, ठीक है। कुछ समय बाद आपकी इनकम, जो भी आप सोर्स से जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उससे थोड़ा इनकम आपकी बढ़ती है या फिर आपका सेविंग थोड़ा बढ़ता है, तो आप क्या करो कि 500 की जगह 1000 स्टार्ट करो, फिर 2000, फिर 5000। इस तरह से आप 500 से 5000 इन्वेस्ट में पहुंचे, ताकि आपको 500 से 5000 तक पहुंचोगे ना, तब आपको भी थोड़ा से स्टॉक मार्केट का पता चल गया होगा कि उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, रेगुलर क्या मूवमेंट होती है, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी, टाइम प्लस इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट का ये बहुत बड़ा फायदा है, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो भी बिगिनर है वो क्या गलतियां करता है जब वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो मेन 5 गलती क्या करता है कि भाई आपने कहीं से भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर ली, उसमें बोला भाई ये स्टॉक खरीद लो, तो ये चीज नहीं करनी। अगर यूट्यूब में आप वीडियो देख रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मेरा मत देखना, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर यूट्यूब में आपको कोई सिखा रहा है कि भाई ये ले लो, ये स्टॉक ले लो, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा वो लोग गलत सिखा रहे हैं, मगर वो लोग जो सिखा रहे हैं वो मान लो कि जिसको पहले से स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, उसको मूवमेंट का पता है, वो लोग उसमें डायरेक्टली जाए ना तो अच्छा होगा। आप बिगिनर है तो ये सीधा आप किसी स्टॉक में वो बोलो उसमें 5000 10,000 मत डालना, पहले आप भी सीखो थोड़ा, ठीक है। और दूसरा, पूरा पैसा जो हमने बोला एक स्टॉक में नहीं लगाना, ठीक है। तो ये गलती ज्यादातर लोग करते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो पैनिक होकर आप डिसीजन लेते, तो ये भी नहीं करना। 500 को जल्दी ही 5000 बनाना है, इस चक्कर में ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करना, ओके। क्योंकि बिगिनर के लिए मैं बोल देता हूँ कि गारंटेड रिटर्न, श्योर स्टॉक टिप्स या जल्दी अमीर बनने का क्लेम कोई करता है तो उससे सावधान रहिए, पॉसिबल होता ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट, 500 स्टॉक मार्केट शुरुआत करने के लिए छोटी राशि हो सकती है, ठीक है, मगर लेकिन सीखने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए, इसको एक हैबिट बनाने के लिए आपकी ये शुरुआत हो सकती है। शेयर मार्केट कोई ऐसा चीज नहीं है, लॉटरी या कुछ ऐसा नहीं है। लगभग आपको थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, तो आप डेफिनेटली एक लेवल के बाद प्रॉफिट करना स्टार्ट कर पाएंगे। पहले प्रॉफिट नहीं, पहले नॉलेज, ओके। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी ही अलग अलग नॉलेज चाहिए तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।